मित्रों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा और क्लास 10th का टॉपिक। और पहला पार्ट हमने ख़त्म कर लिया है उसके थ्योरेटिकल पॉइंट को। आज हम उस पर न्यूमेरिकल करना सीखेंगे और बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है यह, और अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। हमने जो इसमें देखा था, कुछ फार्मूले देखे थे, उस फार्मूले पर आधारित हम प्रश्न को करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहले सूत्र कुछ हमने पढ़े थे। एक फार्मूला हमारा होता है Q बराबर एन ई, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन का n गुना होता, माने क्वांटीकरण होता है आवेश का। तो हम फार्मूला है Q बराबर एन ई। और दूसरा फार्मूला हम यहाँ पर देखेंगे अगर, तो होता है I बराबर Q बाई टी। I बराबर होता है Q बाई टी। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड होता है। इस जिसको हम नाम देते हैं क्या, कूलाम प्रति सेकेंड कहते हैं। और इसको नाम देते हैं हम क्या, एम्पियर। और किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं इसको, ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर एक फार्मूला और हम बना सकते हैं, Q का मान रख करके हम यहाँ पर फार्मूला बना सकते हैं। देखिए I बराबर होता है Q बटे टी है, तो Q बराबर एन ई, तो हमें होता है एन ई बटे टी। फार्मूले हमें इस पर मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। हैं तो चालक पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। देखिए एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक, अगर कहीं पर भी आए अधिक है इलेक्ट्रॉन, तो ये मानकर चलिए उसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं और उस पर कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश उस पर होगा। ठीक है। तो एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5, तो सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। सबसे पहले जो दिया है तो इसको लिखेंगे क्या, गिवन दैट। क्या दिया है, देखिए दिया है एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो n बराबर दिया है कितना, 5। ठीक है। क्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, ऋण चिन्ह के साथ, लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं लेंगे। तो चालक पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बतानी है, तो Q हमें बतानी है। Q बराबर ज्ञात करना, फार्मूला तो पहले लिखेंगे ही। Q बराबर होता है एन ई। Q बराबर क्या होता है, एन ई से। सूत्र Q बराबर एन ई से, बार बार सूत्र लिखना आवश्यक है। अब देखो Q बराबर हो जाएगा, Q का मान क्या हो जाएगा, n का मान 5 और 1.10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। अब देखो 16 पचे 65, 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋणावेश। कौन सा आवेश, ऋणावेश या ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा
और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 6.5 सॉरी 16 16 होता है। 16 65 नहीं, 16 8 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, 16 ठीक है, यहाँ तक सही है। 8 × 10⁻⁻19 कूलाम और कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है ये एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, माने एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये देखना है। देखिए सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे क्या है दिया, क्या है पहली बात तो देखो क्या दिया है, गिवन दैट। ठीक है, एक कूलाम आवेश में तो Q बराबर कितना दिया है, एक कूलाम। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है तो हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना नंबर अगर पूछा है, कितने तो नंबर पूछ रहा है, फार्मूला तो हमें लिखना ही पड़ेगा। Q बराबर होता है यानी से इससे हमें लिखना है। अब देखो क्या है, Q का मान है 1 और N का मान पूछ रहा है और 1.6 × 10⁻⁻19, तो आप देखोगे तो 1 यानी N बराबर हो जाएगा 1/1.6 और यह पावर ऊपर जाएगी। चलो पहले देख लेते, 10⁻⁻19 यानी कि 1 यह हो जाएगा 10⁻19 हो जाएगा और यह हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा 1.6। अब देखो इसको क्या करना है, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10/16 × 10⁻19। दशमलव को हटाना हो तो क्या करना है, 10 से ऊपर नीचे गुणा करना है, तो 10/ कितना आ गया 16 × 10⁻19। ठीक है, अब इसको हम 10 से भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 16×5 = 65, 16×5 = 80 और 16×6 = 96, 16×5 = 80, 16×6 = 96। तो ये इसका मतलब 0.6625 बार जाएगा और × 10⁻19। दशमलव को इधर अगर कर देते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में लिखें तो यह आ जाएगा 6.25 और एक अंक अगर दाहिनी तरफ दशमलव जाता है तो पावर माइनस में हो जाती है, तो 10⁻−1 × 10⁻19 तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यह हमारा आंसर हो गया, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद कहला, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखो ये बहुत विस्तार से किया गया है इसलिए इतना लंबा है, नहीं तो यहीं पर भाग देकर के आ जाता। तो 16×5 = 80 और 16×6 = 96 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और डायरेक्ट विकल्पी क्वेश्चन बन जाता है इससे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इससे तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक का कुल आवेश 8 × 10⁻−19 कूलाम है। तो प्रश्न हो गया है वैसे, दूसरा है इसमें प्रश्न है, चलिए ठीक है उसी को देख लेते हैं। एक है किसी चालक का कुल आवेश, चलिए ठीक है यहीं पर देख लेते हैं। किसी चालक
का कुल आवेश 8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है। तो कह रहा किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है। तो पूछ रहा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, देखो कितना शब्द आया है, मतलब यन पूछ रहा है हमसे और कुछ तो नहीं है इसमें। किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। सॉल्यूशन देखो क्या होगा। वैसे पहले वाले सवाल का ये अपोजिट पार्ट है, इसमें क्यों पूछा था, आपकी बार क्यों दे करके यन। वैसे आंसर तो 5 ही आएगा, लेकिन लगाने का तरीका तो पता होना चाहिए। क्या दिया है, Q बराबर दिया है 8.0 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हमें पता ही है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और पूछ रहा कितने का, मतलब यन का मान हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो सूत्र अगर लिखना हो तो सूत्र को लिखा करिए। Q बराबर क्या होता है, NE से। अब देखो यहाँ पर Q का मान है 8.0 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। N का मान हमें पूछ रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब देखो 8 यहाँ पे देखो 10⁻⁻19, अगर ये बराबर लगा हुआ है और बाकी सब गुणा का चिन्ह हो, इधर भी गुणा का चिन्ह हो, इधर भी गुणा का चिन्ह हो, और यहाँ बराबर लगा हो, इसका मतलब इधर वाली वैल्यू इधर आकर के डिवाइड कर जाती है, या इधर वाली वैल्यू इधर आकर के क्या करेगी, डिवाइड। इसका मतलब इस वाले को और इस वाले को हमने कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी कि 0.2 बार जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 0.2, और यहाँ बचेगा 1, और फिर इसके बाद यानी बच गया हमारा 1, यानी n गुणे 0.2। अब देखो इधर क्या करना है, इधर जब आएगा यह तो 1/0.2 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा क्या, n। अब इसमें से ऊपर नीचे 10 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे अगर हम 10 से, तो हो जाएगा 10/2, और n इम्प्लाइज दैट n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इस तरह से हमने सवाल देखा 3, और इसी प्रकार से अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, इसी में क्या कह रहा प्रश्न में, कह रहा एक चालक में 1 दशमलव धारा वाले से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन दूसरा, तीसरा है, चौथा है, एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो प्रति सेकंड
तो प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हमें। देखिए एक चालक में कितने एम्पीयर की धारा है, 1.6। सॉल्यूशन देखो करने का तरीका, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गिवन दैट, ठीक है, जरूर प्रश्न इसमें से आता है, ध्यान से देखिएगा। कितने हैं, I बराबर 1.6 एम्पियर, ठीक है, प्रति सेकेंड, यानी T बराबर आपको लेना है कै सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और हमें पूछा है नंबर, n बराबर पूछ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि Q बराबर होता है I, है ना, तो I बराबर होता है NE/T। फार्मूला हम पढ़े हैं इसको, I बराबर NE/T, Q/T होता है तो Q बराबर होता है NE/T। इसमें मान रख देंगे तो हो जाएगा I बराबर, I तो दिया है, तो 1.6 बराबर n गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 अब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। अब 1 है तो अब देखो बराबर लगा हुआ, सभी गुणा का चिन्ह है, तो यह इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यह कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, और यानी कि हो जाएगा 1 और n बटे आ जाएगा यह, यानी हो जाएगा 1 बराबर n बटे नीचे आएगा 10⁻19 हो जाएगा, और n बराबर इधर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, संख्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं तीसरे वाले, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, फिर जो बचेगा फिर हम अगली वीडियो में उसको देखेंगे। 2 सवाल और इस पर देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसे, बहुत आसानी से वैसे आ भी जाएगा प्रश्न, और कठिन तो ऐसे है नहीं, बस केवल आपको कुछ प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए क्या कह रहा है, एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, चालक में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। चालक में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया है 10 एम्पीयर की क्या बह रही है धारा, तो I बराबर कितना हो गया 10 एम्पीयर, ठीक है। चालक से प्रति सेकेंड यानी T बराबर कितना दिया है 1 सेकेंड, बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, और नंबर पूछ रहा, किसका नंबर पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ रहा है, ठीक है। अब चूंकि होता है कि I बराबर होता है NE/T,
होता है ना। तो इसी से क्या करेंगे, अब यहाँ पर मान रखेंगे, आई है 10, n हमसे पूछ रहा है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, और इसके बाद t कितना है 1 सेकेंड। अब देखो ये इधर आएगा तो ये नीचे आएगा, कितना आ जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 10/1.6 और n बटे इसको नीचे करेंगे, मैंने इसको नीचे माइनस है तो इसको हम नीचे करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। n का मान इसको भी इधर कर देंगे, मतलब ऐसे कर सकते हो कि 10 बटे में दोनों को इधर करेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 10 की पावर -19 बराबर हो जाएगा, ठीक है सही है, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा n। अब देखो यह ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा यह तो कितना आ जाएगा n, और ऊपर जब जाएगा प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 10/1.6 गुणे 10 के पावर 19, ठीक है। अब ऊपर नीचे इसमें 10 से गुणा अगर करें तो कितना आ जाएगा 19 है ही, ऊपर नीचे 100/16 तो लगभग आ जाएगा कितना n बराबर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 19। अरे भाई अगर 10/16 होता तो 0.625 होता है, तो इतना हो जाएगा 6.25 इलेक्ट्रॉन, इतना आना चाहिए, ये हो जाएगा आंसर, यानी हो गया 0.625 गुणे 10 की पावर 19 कूलम, प्लस में रहेगा माइनस में नहीं होगा। और एक सवाल और देखते हैं इस वाले वीडियो में, इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन है, एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, कितना एम्पीयर की, एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा। एक तार 20 मिनट कितना आवेश प्रवाहित होगा, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले बात लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया गया है, एक तार में इतना एम्पियर, इसका मतलब एम्पियर जहां पर भी आए वह मान है 2.5 प्रवाहित हो रहे प्रति मिनट, टी बराबर कितना है, देखो भाई जहां पर मिनट दिख जाए उसको हमेशा किस में बदलना है, सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड, तो 0 6 दूना 1200 सेकंड, भाई 2 शून्य यह हो जाएगा और 6 दूना 12, 60 दूना 120 और 10 आ जाएगा 1200 सेकंड, ठीक है। कितना आवेश n पूछ रहा है, कितना आवेश हमें ज्ञात करना है। फिर कह रहा प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना आवेश, वैसे क्यू भी पूछा, कितना आवेश क्यू बराबर ये पूछा है।
प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, और किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ। पहली बात तो Q बराबर IT होता है, तो चूंकि Q बराबर होता है IT, तो इम्प्लाइज दैट Q बराबर हो जाएगा 2.5 गुणे 1200। यहाँ से एक 10 निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 शून्य शून्य, 25 दूना 50 शून्य, 25 सेकंड 25 5 30, और हो जाएगा एक अंक पे है 300। बस जो आंसर आ जाएगा पहले का आ जाएगा 300 कूलम आ जाएगा। 300 की 12, 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, चलिए ठीक है, अच्छा 3000 आएगा ना, 3000, क्योंकि 10 हमने यहाँ से ले लिया था, तो ये 25 हो गया, 25 शून्य शून्य, 25 दूना 50 शून्य, 25 सेकंड 25 5 30, 3000 कूलम आ जाएगा। ठीक है, फिर हमसे यह पूछा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसी में क्या करते हैं, चूंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है Q बाई E, लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं, n बराबर होता है Q बाई E, Q बाई E। Q कितना है 3000, और 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, अब देखो क्या करना, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा 10 की पावर आ जाएगा -19 +19 हो जाएगा, और यह हो जाएगा यहाँ पे 16, 15 काटेंगे, अगर इसको काट दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32 लगभग कितना आ जाएगा, भाग देंगे, चलिए अच्छा देखते हैं बाद। इसको हम लिख सकते हैं 0 0 0 0, और यह हो जाएगा 16। अब भाग दे देते हैं इसको हम, 16 दूना 32, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, 16 एकन्नम 16, और 14 बचेगा ना, 14, 16 एकन्नम 16, 14 बचा, 16 पचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नवा 104, 16 अट्ठे 144, 16 अट्ठे 144। अब बचा कितना बच जाएगा, 16 कटेगा कितने से चला जाएगा, थोड़ा सा ऐसे भाग दे दें, वैसे 1.8 इतना लगभग आएगा, 1887 ने भागिया वैसे देते हैं 1875, थोड़ा सा भागिए दे लेते हैं, पहले देख लेते हैं इसको, 3000 भागे से दे देते हैं, 16 एकन्नम 16, ये बचेगा 10, 14 बचेगा, और इसके बाद 0, 16 अट्ठे 128 कट जाएगा, 2 और 1 12, 0, 16 पचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, मतलब आ जाएगा 1875 गुणे 10 की पावर 19, यानी कि दशमलव अगर यहाँ से उठाकर यहाँ करते हैं तो यह 1.875 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर आ जाएगा कितना 9, या 10 के पावर 3 इधर आ जाएगा, 10 के पावर 19 पहले से है,
कुल मिलाकर आ जाएगा 1.875 1.875 गुणे 10 की पावर 19 यानी 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा, वैसे भी हो जाता, लेकिन 1875 पॉइंट गुणे 10 की पावर 19। चलिए ठीक है, और इसी तरह अगली वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को और लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।